महिमानः ससंकृतपूर्वे शाद्याः सन्ति देवा ॐ वेदां वैष्णवे धारे वदम्मा समोऽन्यतिभागं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः अमृताद्यभिषेकमस्तु अस्तु अमृताद्यभिषेकः ओम शुद्धवानो सर्वशुद्धवानो मणिमानस्य शिरासे तासे साक्षरुणस्ते रुद्राय भगवते गरुडाजामा रुद्रानवो रूपा पार्जन्यः शुद्धोदकिष्णं सरसां देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासां सुहे नित्यं वायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टवं नवमं भालचन्द्रं च दशमं भूविनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्निधा पठेन्नरं नैचे विघ्नमयं तस्यां सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रादि देवता लोक्षार्थी लभते गते तवेद गणपति श्रोतौ षड्भिर्मासं फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयौ अष्टभ्यो ब्राह्मणे वस्वालकित्वा समर्पये तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः मंदार माला कलिताल काये कपालम माला कित शेखराये दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अरे भोलानाथ कृपालु दया में ओ नरदानी शिव योगी निमिष मात्र में देते हैं नभ निधि मन मानी शिव योगी सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी क्षम अकिंचन जन मन रंजन परसिम परम उदार हरे शिव पार्वती पति हरे हरे सब पाहि पाहि दातार हरे। वस्त्र पहनाइए भगवान को। मे प्रभो मयतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि अवीर गुलालं समर्पयामि। भोगे परे दिवाहं जायामहे दिपरिवादमानौ हस्तग्नो विश्वावयुना विद्वान् पुमां पुं सवि विद्वान् विश्वद नानापरिमलभ्यान् समर्पयामि। धूपं माग्रियामि प्रलक्ष्मीं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तिकौंसिष्णोद्यो शमव्रतापदभ्यां श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। भगवान को प्रसाद लगाकर आचमन कराइए चार बार। प्राणाय व्यानाय पानावदानाय ब्रह्मणे नमः मध्ये पाणियोत्राभूषाणं हस्तमभुक्षालं समर्पयामि। क्रोधवदनार्थे चन्द्रं दर्शयामि मोक्षशुद्ध्यर्थमेलादिवं ताम्बूलं हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विमावसो अनन्तफलप्रदा शान्तिप्रियक्षमे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। कर्पूर नीलांजलिकरणम् मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, पूरा मैया जी की आँखों के तारे, पूरा मैया जी की आँखों के तारे। प्रभु सभा बीच में, सभा बीच में आ जाना, तेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। बोलो जानंद भगवान की, बोली वृंदावन हरिलाल की। प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि कथा प्रारंभ होने का समय हो चुका है। श्री महाराज जी मंच आसीन करने जा रहे हैं। सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर जल्दी जल्दी कथा प्रांगण में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही चंद मिनटों में भागवत जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भागवत जी की आरती में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी आ जाए। कि किसी ने पूछा कि तेरा घर बार कितना है, कि किसी ने पूछा कि तेरा घर बार कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है। कि किसी ने पूछा कि तेरे पे मालो जार कितना है, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कि सैर करने हम चले और दिल में कुछ अरमान थे,
तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे कि पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के यही बयान थे। ए चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। कि एक तरफ डोली चली, कि एक तरफ डोली चली, एक तरफ अर्थी सजी, एक ससुराल चली तो एक शमशान चली। और एक डोली चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। तू पिया की चली, मैं पिया से चली। ओ एक डोली चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी। ओ चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। तू मेरा हो चली, मैं
अलविदा हो चली। एक डोली चली एक आरती चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। और अंतिम पद में क्या लिखा? डोली कहने लगी बहन और सुन, फर्क एक बात का है बस। तो कौन सा? कभी ने बताया। तुझे देखे पिया, डोली कहती है अपनी बहन, मेरे पिया की तरफ देख, मेरे पिया कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पिया की जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही हूँ। और तू अपने पति की तरफ देख, तेरे पति कितने रो रहे हैं, क्योंकि तू अपने पति की जिंदगी से खुशियां लेकर जा रही है। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मेरे देखे पिया वो तो रोवे पिया। हो तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मेरे देखे पिया मेरे रोते पिया। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली, वो एक डोली चली एक आरती चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आ जाए जल्दी जल्दी, भागवत जी की आरती प्रारंभ हो रही है। सभी भागवत जी की आरती में सम्मिलित हो और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी आगे के लिए आ जाए। कि कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल है संसार सारम बुझेहारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी शैतो नमामि। और अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। इधर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो,
मंगलाचार्य कियो। जैसे तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार्य कियो। यशोदा के गोद लैया की आरती श्रेष्ठ कन्हैया। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कन्हैया की। श्रेष्ठ तुम यशोदा के छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कन्हैया की। श्रेष्ठ तुम अर्जुन के प्यारे। वैसे तुम्हें अर्जुन के प्यारे। श्रेष्ठ तुम अर्जुन के प्यारे। सदा भगतन के रखवाले। कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे। सदा भक्तन हो रखवारे। गीता ध्यान कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्रेष्ठ तुम कंसासुर मारो। जैसे तुम्हें कंसासुर मारो। श्रेष्ठ तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो। कंस तुम्हें कंसासुर मारो। श्याम तुम्हें भूमि भारी तारो। पृथ्वी भार हटैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होए बड़ो आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होती बड़ो आनंद। भगतन नाद बचैया की आरती कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवा। त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलील जिंदगी गणम देवा वंदनमात्मा वंदनमास दोष गणम नीलांजलि गणम मंत्र पुष्पांजलि ओम जग्घेर जगमय दत्त देवा स्थान धर्माण प्रमाण्या सन्नादेहनाकं सूर्यवारायो
सायुधाय सुरक्षिकाय सपाहनाय भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंदे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए हीरामन बाबा की, बोलिए ठाकर बाबा की, बोलिए पठान बाबा की, बोलिए 33 कोट देवी देवताओं की सत्य सत्य फैला दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे रानी श्याम से मिला दे हमको, राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको। राधे 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 हो। राधे रानी तेरा ये द्वार अनोखा है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। ओ राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, ओ राधे रानी श्याम से मिला दे हमको, राधे रानी श्याम से मिला दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको, सामने का दरस करा दे हमको। भक्तों की भरती झोलियाँ खाली है, भक्तों की भरती झोली खाली है। ओ राधे रानी तेरी मेहमान निराली है, भक्तों की भरती झोलियाँ खाली है, भक्तों की भरती झोली खाली है, भक्तों की भरती झोली खाली है। ओ राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, ओ राधे रानी श्याम से मिला दे हमको, राधे का दरस करा 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 दे हमको। हेलो हेलो, बोले राधे रानी सरकार की जय। हेलो 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 हरे सारे परमा वाद्यं जगत्यपने वीणाम्बोस्तकधारिणीं भवयदा जडन्धकारपः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि ध्येय सदा
स्वप्नमभीष्टदोहा तीर्थात्पदं शिववीर चिनुतां शरण्या प्रत्यादिहा प्रणतपा लभवाग्निपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री हरये नमः। सभी अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए 2 मिनट परमात्मा का ध्यान करेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे। राधा माधव नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, 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 घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल नमरिया प्यारे, घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल नमरिया प्यारे, घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, राधा माधव नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, राधा माधव नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, घनश्याम मुरलिया बारे। वृंदावन बिहारी लाल की के सभी देवी देवताओं की सच्चिदानंदरूपाय विद्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद रूपी तीनों तापों से रहित भगवान श्याम सुंदर को हम बारंबार नमस्कार। ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज हरिद्वारी गंगा के किनारे श्रवण कराने लगे। राजा अपने आसन को जीत करके, भूख प्यास को जीत करके और परमात्मा के चरणों में ध्यान करके यदि हरि की कथा में विश्वास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। कल की कथा में लाला कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के भवन में आनंद से बाल लीला का आनंद करने लगी। कोई गोपी के यहाँ माखन की चोरी करते, कोई गोपी के दही को फैला देते, कोई गोपी के दूध को फैला देते। अब ये सारी गोपी परेशान होकर के और यशोदा मैया के पास में गई। मैया तुम्हारे लाला ने हमको परेशान कर दिया। अरे खुद खाता है, गाँव वालों को हमारे माखन को चुरा कर दे देता है। ये गोपी क्या करती, लाला के दर्शन करने के लिए बार बार में मैया के पास में कोई शिकायत लेकर के आती थी। यशोदा मैया के पास में शिकायत लेकर आती। अब एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया ने अपने लाला को लेकर के और अपने गोद में बैठाया। बेटा हाँ मैया बोल। लाला ये सारी गोपी आकर तेरी शिकायत करती है, तू माखन की चोरी क्यों करता है? लाला कहे मैया, ओ मैया मैं माखन की चोरी नहीं करता हूँ। अपने बहाना देखने के लिए बार बार में कह रहे मैं माखन की चोरी नहीं करता हूँ। मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया बोली मैं नहीं माखन खायो।
क्या कहने लगे, वाले वाले सब पैर पड़े हैं, वाले वाले सभी पैर पड़े हैं, बाल बाल सब पैर पड़े हैं, वाले वाले सभी पैर पड़े हैं, पर बस मुखले फुटायो तो भैया मोरी में नहीं माखन खायो, भैया मोरी में नहीं माखन खायो। बालक भैयन को छोटो, बालकी भैयन को छोटो, बालक भैयन को छोटो, बालकी भैयन को छोटो, जिनको कह बिग पायो भैया मोरी में नहीं माखन खायो, 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 भैया मोरी में नहीं माखन खायो। लाला कृष्ण कह रहे मैया, और मैया को नहीं चुराया। और एक बात सुन मैया, मैं सुबह गैयाओं को चराने के लिए जंगल में जाता हूँ और सायकाल आता हूँ और भोजन करके शयन कर जाता हूँ, तो मुझे समय ही नहीं मिलता मैया, मैं कैसे चोरी करूँगा ये बताइए। और एक बात बताऊं मैया, ये गोपी क्या करती है, अपने माखन को पात्र में रख करके और पात्र को छीके में कड़े पे लटका देती है। और मैया ये बता, मैं छोटे छोटे हाथों से कैसे माखन को पकड़ूंगा, ऐसा कहने के लिए लगी। अब एक यशोदा मैया ने कही, गोपियों एक बात सुन लो, जब तक हमारे लाला को पकड़ कर नहीं बताओगी तब तक बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। गोपी चली गई, सारी गोपी ने विचार किया, अब तो लाला को पकड़ के ही बताना है, रंगे हाथ पकड़ के बताना है। एक दिन क्या हुआ, चंद्रावली नाम की गोपी अपने माखन को पात्र में रख करके और पात्र को छीके में रख करके और छीके को मकान के कड़े के लटका करके और अपने मकान से जल भरने का बर्तन लेकर के और ताला लगा के यमुना जी में जल भरने के लिए चली गई। ये गोपी जल भरने के लिए चली गई और लाला कृष्ण नटखट मंडली को लेकर के और आनंद पूर्वक गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए जा रहे थे। गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए जा रहे थे, धन चुका मन चुकाओं को लेकर के पहुंचे और पहुंचे तो जाके देखा तो ताला लगा हुआ था।
पकड़ी बाह संवर के, नरम कलाई हरि की पकड़ी पकड़ी बाह संवर के, नरम कलाई हरि की पकड़ी पकड़ी बाह संवर के, नरम कलाई हरि की पकड़ी पकड़ी बाह सवाई, ओ कर कर जोर छुड़ावन लाग्यो, कर कर जोर छुड़ावन लाग्यो, कर कर जोर छुड़ावन लाग्यो, बस न चलो कछु कर लीनो श्याम पकड़ के, हमें कहाँ जाए गोरे लीलो श्याम पकड़े, कहाँ जाए मोरे लीनो श्याम पकड़। सारे गोपाल आकर के हल्ला करने लगे, आज तो लाला पकड़ने में आ गए, लाला पकड़ने में आ गए। और गोपी ने क्या किया, एक हाथ को तो घूंघट निकाल लिया और एक हाथ लाला के पकड़ लिए और लेके जा रही थी, और गोपाल सारे पीछे में हल्ला करते हुए जाने के लिए लगी। और लाला ने विचार किया, अगर मैया के पास में ले गई तो मैया मारेगी। तो लाला ने देखा कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो लाला कृष्ण ने क्या देखा, सामने से उसी गोपी का देवर आ रहा था। तो लाला ने इशारा किया, यहाँ आओ। देवर लगे, बोलो भाई क्या बात है। तो लाला कृष्ण कह रहे, तुम्हारी भाभी कोई बुलावे जा रही है, तुम घर को काम भी नहीं कर सकते क्या? भाई कोई नहीं मिला, तुम मेरे को लेके जा रही है। तो देवर लगे, महाराज मैं कर दूंगा इस काम को। तो लाला ने कहा, तेरे हाथ है मेरे हाथ में। तो लाला ने देवर का लिया हाथ और तू एक काम कर, मेरे ये हाथ को छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़। अपने खुद को हाथ को निकाल लिया और देवर का हाथ पकड़ा करके और अपनी मैया के पास में गए। मैया भूख लग रही है, ओ मैया माखन मोखी मिश्री दे दी। माखन मिश्री लेकर के और झरोका पे आनंद से माखन मिश्री खाने के लिए लगे। गोपी अपने देवर के हाथ को पकड़ करके और घसीटती हुई यशोदा मैया के दरवाजे पे गई। मैया, ओ मैया, तुम यूं कह भी मेरा लाला चोरी नहीं करे, और आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आ गई। ऐसे 2-4 बार कही और यशोदा मैया आई तो मैया उसको देख रही है, वो कह रही है, उसको सुन रही थी। तो लाला कृष्ण भी आ गई और अपनी मैया से कह रहे, मैया अब ये बता कि मैं तेरा लाला हूँ या गोपी के हाथ में जो तेरा लाला, ये बता। मैया ये गोपी मुझे झूठे आरोप लगा के पिटवाना चाहती है। अब देख मैया, तेरे सामने सारी सच्चाई आ गई, मैं तेरा लाला हूँ और या को देवर है, और जबरदस्ती मैया ऐसे आरोप लगा रही है। तो यशोदा मैया ने कही, गोपी हर की मैया नाचे लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया। हो नाचे नचावे हर की मैया, नाचे लाल नचावे हर की मैया।
नचावे हरि की मैया। गोपियों के भवन में परीक्षा करनी। भाई मैया को दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया अपने भवन में चूल्हे के ऊपर तपेली में दूध गर्म कर रही। लाला कृष्ण आए, देखा माखन मिश्री के मटके रखे हुए थे और गुटगुट गुटगुट आ गए और मैया से करे, मैया मैया मुझे भूख लग रही है, मैं दूध पीना चाहता हूँ। मैया ने क्या किया, अपने लाला को गोद में लिया और लेकर के प्रेम से स्तनपान कराने के लिए लगी। जिस बर्तन में दूध गर्म हो रहा था वो बर्तन भी भगवान के रूप के दर्शन करने की इच्छा कर रहा था, दूध भी इच्छा कर रहा है कि मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान की माया के द्वारा बर्तन में से दूध उफनने लगा, दूध उफनने के लिए लगा। और जैसे ही यशोदा मैया ने दूध को उफनते हुए देखा तो मैया ने लाला को तो जमीन में छोड़ दिया और पानी का बर्तन लेकर के ओ लाला लाला दूध उफन गया, लाला दूध उफन गया और दूध को संभालने के लिए पहुंच। मैया तो कोई दूध संभाल नहीं और लाला ने देखा मेरी चिंता ही नहीं करी, वो जमीन में डाल दिए, मेरे शरीर में लग जाती। अब लाला को भी क्रोध आ गया तो लाला ने हाथ में पत्थर ले लिए और पत्थर लेकर के दूध दही की सारी मछलियों को तोड़ दिया। यशोदा मैया दूध को संभाल के आई, देखा दूध दही की नदी चारों तरफ बह रही है और मैया आ गई और मैया कह रही है ये गोपी जो शिकायत करती है तू गोपियों को परेशान करता है, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी। एक हाथ में तो वेद को ले लिया और एक हाथ में रस्सी को ले लिया और लेकर के आगे आगे तो लाला कृष्ण और पीछे पीछे मैया जाने के लिए लगी। लाला कृष्ण घुटमन चल रहे थे और मैया दौड़ती हुई पीछे जाने लगी तो लाला के नेत्रों में जल की धार बहने के लिए लगी। लाला कृष्ण जब जा रहे थे तो भगवान क्या देवता क्या आराधना कर रहे हैं कि देश महे सदिने चतुरे सब और जाए निरंतरता को ध्यावे जाहि अछेद अखेद अवेद अनादि अनंत सुवेद बतावे। नारद लो सुख व्यास रटे पखियार पुनि कोई पार न पावे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया बरी छाछ पे नाच जवे। देवता जब विचार करने लगे जो परमात्मा की 16 तरह से पूजा की जाती है, आज वो परमात्मा मैया के डर के कारण कैसे जंगल में भवन के बीच में भागने के लिए लगी। लाला के नेत्रों में जल की धार बहने लगी, लाला रुदन करने के लिए लगी कि मारे मत मैया बचने भरे वाले रियो मारे मत मैया बचन भर वाले रे। ओ मारे मत मैया बचन भर वाले रे। मारे मत मैया बचन भर वाले रे। बचन भर वाले रे सोगल खबो वाले रे। बचन भर वाले रे सोगल वाले रे। मारे मत मैया बचन भर वाले रे। मारे मत मैया बचन भर वाले
मेरो हाथ धर बल रे मते मैया बचन भर बल रे मारे मते मैया बचन भर बल रे मारे मते मैया बचन भर बल रे मारे मते मैया बचन भर बल लाला कृष्ण के नेत्रों में जल की धार बहने लगी और लाला रुदन करते हुए मैया के भवन में जाने के लिए लगे। लाला ने देखा यशोदा मैया के शरीर में पसीना आ गया और यशोदा मैया दुखी हो गई तो लाला कृष्ण पकड़ने के बीच में आ गए। मैया ने पकड़ा और मैया ने क्या किया, अपने हाथ में रस्सी को लेकर के और लाला के हाथ में रस्सी बांधने लगे, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। सारी भवन की रस्सियों को, सारे नगर की रस्सियों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने के लिए मैया को दुखी देख करके और लाला पकड़ने में आ गई। मैया ने बांध दिया और लाला को कहाँ बांध दिया, उखल के किनारे जाकर के। मैया अपना काम करने के लिए चली गई। यशोदा मैया के भवन के सामने यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, दोनों तरफ 2 पेड़ खड़े हुए थे। यमलार्जुन नाम के, उनका क्या नाम था, नरकुबर और मणिपुरी। लाला कृष्ण ने उखल को उठा करके और रस्सी को लेकर के और घुटवन घुटवन जाकर के मैया के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे पे गए, उखल को आड़ा लगा दिया। राधे राधे। ये बाबा अभी हमारी भागवत होती है नहीं तो कोई पाँच छोड़े नहीं, हर भागवत में 7 दिन लगातार पहुंचते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। अपने उखल को लेकर के और आड़ा लगा करके और दरवाजे पे जैसे ही झटका दिया, दोनों वृक्ष जमीन में आके गिरे, गर्जना होने के लिए लगे। दोनों वृक्षों ने सुंदर मनुष्य जैसा रूप धारण कर लिया। लाला ने पूछी, भाई क्या चक्कर पड़ गया, पहले तुम वृक्ष थे और मनुष्य की योनि कैसे धारण करी? तो वो कह रहे, प्रभु हमें कुबेर के अनुचर। कौन? कुबेर के अनुचर। छोटी छोटी नाटी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आनंद पूर्वक गैया बछड़ाओं को चरा करके और अपने भवन के बीच में निवास करते रोज का नियम बना हुआ था। अब एक दिन क्या हुआ, राजा कंस ने बकासुर नाम के दैत्य को भेजा जिसने बुगले का रूप धारण कर लिया। और ये दैत्य क्या विचार करने लगा कि रास्ते में अपने मुखारबिंद को खोल दिया कि जब लाला कृष्ण जाएंगे तो अपने मुखारबिंद में दबा करके और उसका वध करूं। ऐसा विचार करने लगे। रास्ते में दोनों चोंच खोल करके लेटा हुआ, सारे गैया बछड़ा चलकर श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो। धामन में आयो जन राधा नाम गायो, वृंदावन में आयो उसने राधा नाम गायो, धामन में आयो जन राधा नाम गायो, वृंदावन में आयो तूने राधा नाम गायो, तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। मत समझो गुण को छीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को छीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को छीला, जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, होया ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे। किरण सुता के पग पग पे प्रयागराज, किरण सुता के पग पग पे प्रयागराज, के सबके कुंज बोल कोटि कोटि काशी है, कि जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और दर दर पे नया अयोध्या निवासी है, दर दर पे नया अयोध्या, कि गोपिन के द्वार द्वार बसल हरिद्वार, यहाँ बद्री केदारनाथ फिर दास दासी है, बद्री केदारनाथ फिर दास दासी है, और स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, ओ जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं।
आनंद धाम अपार रटे जा राधे राम। आनंद पूर्वक यात्रा ने वृंदावन की महिमा को बताने। अब एक दिन लाला ने क्या विचार किया कि यमुना जी के किनारे पे एक काली दे नाम का कुंड है और ये काली दे कुंड में कालिया नाग निवास करता है और कालिया नाग के जहर के कारण सारा जल दूषित हो गया। अगर गैया पीती है तो गैया मर जाती है, बछड़े पीते तो बछड़े मर जाते हैं और गोपाल पिए तो वो मर जाते हैं। तो गैया बछड़ा सभी दुखी हो गए और लाला कृष्ण ने क्या काम किया कि यमुना महारानी के किनारे पे प्रवेश। ऐसा कहते हैं कि 3 तरह से गए काली देव। एक तो गेंद का खेल खेलने के लिए, दूसरा कालिया नाग को निकालने के लिए और तीसरा ऐसा भी कहते हैं कि एक बार राजा कंस ने 1000 कमल के पुष्पों को मंगाया था। तो नंद बाबा के पास में लाला कृष्ण जाने जाएंगे तो लाला कृष्ण को कालिया नाग खा जाएगा, इसलिए राजा कंस ने 1000 कमल के फूल मंगाए। अब ये काली दे के किनारे पहुंच गए। काली दे के पास में गैया बछड़ाओं को चरने के लिए छोड़ दिया। अब सब गोपाल करे लाला और लाला पर एक काम करे, गेंद का खेल खेल ले। भैया अपनी गैया चल रही है, बछड़ा चल रही है, तो अपन एक काम करे, गेंद का खेल खेल लेते। अपन गेंद का खेल खेल लेते हैं। तो लाला ने भी गेंद का खेल तो खेलूंगा, लेकिन सबसे पहले चोट में मारूंगा तो खेलूंगा नहीं, मैं गेंद का खेल नहीं। गोपकानंद जो तुम्हारी इच्छा। लाला ने अपने हाथ में कपड़े की गेंद की धनसुखा की, धनसुखा ने दे दी हाथ में। अब लाला ने एक हाथ में तो गेंद को ले लिया और दूसरे हाथ में डंडे को ले लिया और ऐसी चोट मारी डंडे की कि गेंद काली दे के जल में प्रवेश। और जैसे काली दे में गए तो धनसुखा रोने लगा, वो एक गेंद ला के दे, वो मेरी गेंद ला के दे, मैं उसी गेंद को लूंगा। रोने लग गए। तो गोपाल ने करे, दुष्ट, अगर ये गेंद को लेने जाएंगे तो या कोई कालिया नाग खा जाएगा, लेकिन रोने लग गया, नहीं मैं तो उसी गेंद को लूंगा, मुझे वही गेंद ला के दे। जब नहीं माने तो लाला ने कि मैं भी गेंद ला करके दूंगा, उसी गेंद को ला करके दूंगा। गोपाल मर गए, मना करे, लाला लाला मत जाए, वो लाला जल के अंदर मत जाए, लेकिन लाला कृष्ण कदम के पेड़ पे चढ़ गए। अब लाला कदम के पेड़ पे चढ़े तो गैया भी आ गई, बछड़ा भी आ गए, सारे गोपाल इकट्ठे हो गए। ओ लाला लाला लाला, यमुना जी महारानी में काली दे में प्रवेश मत करो, सब रुदन करने के लिए लगे। लेकिन लाला ने क्या किया, अपने कपड़ों की फेंट कमर में बांध करके और काली दे के बीच में प्रवेश करने लगे। जल के अंदर प्रवेश करने के लिए लगे। गैया रुदन कर रही है, बछड़ा रुदन करने लगे, सारे गोपाल रुदन करने के लिए लगे। लाला कृष्ण को देख करके मनसुखा अपने बाबा के पास में और मैया के पास में गया। मैया बाबा ये नहीं थे कि लाला कृष्ण नदी में काली दे में कूद गए। तो यशोदा मैया की बात क्या है, बात तो बता, लेकिन कोई शब्द नहीं कहे और दोनों को लेके काली दे के किनारे पहुंचे। और नंद बाबा ने देखा तो लाला दिखाई नहीं दिए, तो बाबा भी रोने लगे, मैया भी रोने के लिए लगी। सारे गोपाल रुदन कर रहे थे, यशोदा मैया भी रुदन कर रही थी। और काली दे में जैसे ही लाला ने प्रवेश किया, कालीनाग की नींद खुल गई। कालिया नाग अपने फणों की फुसकार मारने लगे और लाला के शरीर में चारों तरफ आकर के लिपट गए। कालिया नाग लिपट गए। लाला कृष्ण ने क्या किया, कालिया नाग से छूट करके और कालिया नाग के फणन के ऊपर नाचने लगे। ताथा तैया नृत्य करने के लिए लगे। जिस क्षण को
ऊंचा करता, उसी में अपने पैर की मार देते और फण में से खून की धार निकलने लगी, खून निकलने के लिए लगा। अब जैसे काली जी के ऊपर खून आया तो बाबा भी दुखी हो गए और मैया सब दुखी हो गए। गोपाल ऐसा नहीं हो, लाला कृष्ण मारा गया, उसने ऐसा विचार करने के लिए लगी। जब फणों की मार दे रहे थे तो कालियानाथ की पत्नी आ गई और कह रही महाराज हमारे पति इनको मत मारिए। पत्नी बार बार में क्या कहने लगी कि न्यायो ये दंडा कृत्किल विशेष तवावतारा खल में ग्रहाय। हे प्रभु हमारा पति है, इसको मत मारिए, क्योंकि ये तामसी शरीर का निर्माण आपने तो बनाया, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है महाराज। तो भगवान ने कालियानाथ से कही भैया अब तुम काली देह में से निकल करके और रमणीक नाम के क्षेत्र में चले जाओ, काली देह में निवास नहीं करो। तो कालियानाथ ने कही प्रभु मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन जैसे मैं निकलूंगा नहीं तो वो गरुड़ नहीं खा जाएंगे। क्या कह रहे हो, गरुड़ नहीं खा जाएंगे? तो लाला कृष्ण के देखो तुम्हारे फणन के ऊपर मेरे पदम की चिन्ह बने हुए और पदम की चिन्ह को देख के गरुड़ जी तुम्हारी तरफ आ भी नहीं सकते। तुम एक काम करो, स्त्री को पुत्र को लेकर के रमणीक नाम के क्षेत्र में चले जाओ। कालियानाथ अपने परिवार के स्वजनों को लेकर के और काली देह में से निकल के रमणीक नाम के क्षेत्र में गए और लाला कृष्ण पुण्य जल में से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही लाला को गैया ने देखा, बछड़ा ने देखा, नंद बाबा ने देखा और यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेके लिपट रही। लाला 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 कोई परेशानी तो नहीं आई? लाला एक बात ध्यान रख, आज के बाद में ऐसे जल में नहीं कूदना। भैया ठीक है भैया, आज के बाद में नहीं कूदूंगा। गोप वालों को लेकर के जाने लगे। किस तरह? काली दे पे खेलन आयो री मेरा बारा कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, ओ मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो लोहरो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो अगको तो कन्हैया, ओ काली काली कैसे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। जय हो काहे की अनगेट बनाई, काहे की अनगेट बनाई, काहे की अनगेट बनाई, काहे को बल्ला लायो मेरो बारो तो कन्हैया, कारी कहते खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। रेशम की अनगेट बनाई, रेशम की पटगेट बनाई, रेशम की अनगेट बनाई,
चंदन को डंडा लायो री मेरो वारो तो कन्हैया मेरो बारो तो मेरो बारो तो हरि मेरो बारो तो हरि मेरो लोरो तो हरि मेरो बारो तो नंद बाबा यशोदा मैया और विनीता के बीच में दो बेटा हुए। हो मेरे जाने वाले, हो मेरे जाने वाले। राधा नाथ तेरे आए रे मेरे जाने आए। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में ढूंढा। राधा ढूंढती ही आई रे मेरे श्याम बिहारी। धीरे धीरे मन से बजारे मेरे मोहन, होले होले मन से बजारे मेरे मोहन। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान अपनी बांसुरी को बजाने के लिए लगी। गोपी जल में स्नान कर रही थी। अब गोपी क्या विचार करने लगी, अरे वो नंद का पुत्र कृष्ण आ गया, नंद का पुत्र कृष्ण आ गया और अपन जल में नग्न स्नान कर रही है। तो गोपी ने विचार किया अपने वस्त्र धारण करें, तो किनारे पे देखा तो गोपियों के वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे। गोपी चारों तरफ देख रही है, घुटवन घुटवन जन में आकर के, और गोपी बैठ गई और चारों तरफ देखा तो कहीं भी वस्त्र दिखाई नहीं दिए, और ऊपर झुक करके देखा तो कदम के पेड़ पे वस्त्र दिखाई दे रहे थे। गोपी गरी लाला, ओ लाला हमारे वस्त्र हमको दे दे, हमको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसा कहने के लिए लग रही है। एक गोपी तेज थी, तो गोपी ने क्या कह दिया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जब तक राजा कंस से इसकी शिकायत नहीं करेंगे तब तक ये नहीं मानेगा, ऐसा गोपी कहने के लिए नहीं। अब लाला गुस्सा आ गया, तो लाला ने क्या कह दिया
कि वो तनवा कहा करेगो वीरो और एक दिन मार करूंगा या कोठीरो। अरे राजा कंस मेरा बाल भी वांका नहीं कर सकता, एक दिन दुष्ट को मार के ढेर लगा दूंगा, ऐसा कहने के लिए लगी। दूसरी गोपी कह रही लाला या की बातल में मत आए, या तो पागल है, ओ भैया हमारे वस्त्र हमको दे दे। तो लाला ने कहा देखो गोपियों, ऐसा नियम है कि जल में प्राणी को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अगर जल में नग्न स्नान करे तो वरुण देवता का श्राप लग जाता है, पाप लग जाता है। तो गोपी ने कहा इसका उपाय बताओ। तो लाला ने कहा एक काम करो, सारी गोपी जल में से निकल करके और दोनों हाथों को जोड़ करके और भगवान सूर्य देवता की आराधना करोगे तो तुम्हारा अपराध नष्ट हो। प्रेम के कारण सारी गोपियों का झुंड जल में से निकला और किनारे पे दोनों हाथों को जोड़ दिए और लाला कृष्ण ने सारी गोपियों के वस्त्र को दे दिया और गोपियों को वस्त्र दे करके कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में 6 महीने की ऋतु बना करके आनंद से निवास रसातल में रास महोत्सव करूंगा। गोपी अपने वस्त्रों को धारण करके ग्वाल वालों को लेकर के और आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करने के लिए लगी। अब एक दिन का समय ऐसा आया, 2 दिन का समय निकला और 22 में नंद बाबा अपने घर से भोजन करके और गांव की हताई पे जाकर के बैठ गए। अब नंद बाबा ने एक आदमी थे कि भैया गांव में 5 आदमी है, पंच पटेल है और थोक भाई जितने पटेल है सबको हताई पे बुला के लाओ कि ठीक है हमारा। एक आदमी गया, 5 आदमी हर थोक के आदमियों को बुला करके कि चलो आपको नंद बाबा ने हताई पे बुलाया है। तो सभी थोक के पंच पटेल हताई पे आ गए, हताई पे आकर के बैठ गए। अब नंद बाबा और 5 आदमी बात कर रहे हैं, बाबा क्यों बुलाया बताओ। तो नंद बाबा कह रहे भैया भाई 12 महीने में एक बार अपन पूजा करते हैं इंद्र की, तो कल इंद्र की पूजा की तैयारी करनी है, उसमें कैसा होगा क्या करना है सारी बात आपस में कर रहे थे। अब ये तो चर्चा कर रहे हैं और 22 में लाला कृष्ण आ गए और लाला कृष्ण कह रहे बाबा बोल बेटा। अरे बाबा रात के 12 बज गई, तुम बुजुर्ग आदमी हो, एक काम करो अगर आपने भोजन कर लिया हो तो आप शयन करने के लिए चले जाओ। तो नंद बाबा ने कहा बच्चा तू बेटा ही बच्चा है, तू समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 5 आदमी का काम है, 12 महीने में इंद्र की पूजा होती है, तो कल इंद्र पूजा की चर्चा करनी है, किसको जाना है, क्या सामान लेके जाना है, किस साधन से जाना है कि ठीक है। तो लाला कृष्ण की एक बात बताओ, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो ये बताइए। भाई इंद्र क्या काम करता है इंद्र की पूजा करते हो। तो नंद बाबा के बेटा ऐसा मत बोले, अगर इंद्र नाराज हो जाएगा तो वर्षा बंद हो जाएगी, पीने को जल नहीं मिलेगा और जल नहीं होगा तो धान्य पैदा नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा। लेकिन लाला कृष्ण ने मना कर दिया बाबा नहीं, अपन इंद्र की पूजा नहीं करके और कल गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन से कितना फायदा मिलता है, मकान बनाने को पत्थर मिल जाते हैं, गैयाओं को चराने के लिए चारा मिल जाता है, भोजन बनाने को लकड़ी मिल जाती है। और यात्रे कहा और नंद बाबा मना कर रहे बेटा ऐसा मत बोले, वो बड़े आदमी का अपराध नहीं करना चाहिए और बड़े आदमी का अपराध करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन काला कृष्ण ने क्या कह दिया कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम केवल कर्मणा विपपद्यते। ऐसा कहते कि मनुष्य का कर्म प्रधान होता है कि कर्म प्रधान विश्व करिराका जो जत कराई तो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व रचनाका जो जस करे सो तस फल चाखा कर्म प्रधान
मनुष्य का केवल कर्म करने का अधिकार है और फल परमात्मा के हाथ में अच्छा करना और बुरा करना। बाबा एक बात सुन लो, कल अपन इंद्र की पूजा नहीं करके और कल गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, इतना कहकर लाला कृष्ण अपने घर चले। अब लाला ने क्या किया, सारी गोपियों के घर गए और गोपियों को इकट्ठा किया। गोपियों को बोलो, लाला कैसे बुलाया, बोलो। तो लाला ने कहा देखो, जब तक गोवर्धन पूजा का आदेश नहीं मिले तब तक घर का कोई काम नहीं करेगा, कोई जल नहीं भरेगा, कोई भोजन नहीं बनाएगा, कोई गैया चराने नहीं जाएगा, कोई गाय का दूध नहीं निकालेगा। सारी गोपी ने एक ही बार में हड़ताल कर काम बंद। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। क्यों कि पीने को जल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, गैया दुखी हो गई। तो लाला ने कहा बेटा क्या बोलो बाबा, बाबा जो भी करना है लाला तू करना है, लेकिन हड़ताल को बंद कर दे। अब लाला ने घर जाके कह दिया गोपियों, अपन की हड़ताल की मंजूरी मिल गई, अपन की मांग पूरी हो गई, अब तुम हड़ताल को बंद कर दो और सारी तैयारी कर लो, अपन कल गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। गोपी अपने अपने घर गई और गोपी ने क्या किया, घर जाके रात्रि में तो शयन किया और प्रातःकाल तैयारी के लिए जल्दी जग गई। 12 बजे जग गया, कोई 1 बजे जग गई, कोई 2 बजे, और जल्दबाजी में स्नान कर रही है और कढ़ाई कर रही है। तो बढ़िया देसी घी के पुआ, पूड़ी, खीर, मालपुआ, 56 प्रकार के पकवान, सारी तैयारी करके और अपने अपने ढकोली में रख करके और लुगड़ी से ढकोली को रख दिया और अपने घर के सामने बैठ रही है कि भाई कोई साधन आएगा तो हम भी चलेंगे। अब पहले के जमाने में रेलगाड़ी नहीं चलती थी, बस नहीं चलती, क्या चलती थी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आ गई, अपने अपने सामान को लेके सभी बैठ गए और नंद बाबा भी आ गए और यशोदा मैया भी आ गई और सारे गोपाल आ गए और आकर के गोवर्धन जी की पूजा के लिए जंगल में जाने के लिए लगे। अपने पात्र में सामान को रखा, दूध दही को रखा और लेकर के आनंद पूर्वक धीरे धीरे जाने के लिए लगे। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मेरो मनुआ, नए माने मेरो मनुआ, नए माने मेरो मनवा, ओ सखी नए माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को नए माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा ना हूँ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं अरे नए माने मेरो मनुआ।
को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करी खड़ैया, सात शेर की करी खड़ैया, सात शेर की करी खड़ैया, सात शेर की करी खड़ैया। मैं तो संगन नोत जिगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, तेरी सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तेरी सखी नाय माने मेरो मनवा, तेरी सखी नाय माने मेरो मनवा, तेरी सखी नाय माने मेरो मनवा। आनंद पूर्वक अपने सामान को गाड़ियों में रख करके और लेकर के आनंद पूर्वक जंगल के बीच में जा रहे थे। सारे गोपाल करें बाबा सर्दी के कारण रात में स्नान नहीं करें तो एक काम करो, गाड़ी को रोक लो, हम मानसी गंगा में स्नान करेंगे, ऐसा कहने के लिए लगी। गाड़ी से नीचे उतरे और मानसी गंगा के किनारे पहुंचे और मानसी गंगा के किनारे जाके क्या कह रहे हैं, हट जा ताऊ जी महाराज, आगे से हट जाइए। किस तरह? और हट जा, और हट जाता हूँ आगे ते पर ओ हट जा, ओ हट जा, ओ हट जाता हूँ आगे से राज के दर्शन पावन में। आज हटाया नहीं हटूंगा, आज हटाया नहीं हटूंगा, आज हटाया नहीं हटूंगा। मैं भी तो अब दर्द करूंगा, मैं भी तो अब दर्द करूंगा, मैं भी तो दर्द करूंगा। ओ हट जा, ओ हट जा, ओ हट जाता हूँ आगे से मानसी गंगा दामन रे। हट जाता हूँ आगे से राज के दर्शन पावन रे, राज के दर्शन पावन रे, राज के दर्शन पावन रे, राज के दर्शन पावन रे। आनंद पूर्वक मानसी गंगा में स्नान करें। और बहुत से बुजुर्ग कह रहे भैया देखो सर्दी को समय हमको जुकाम हो रही है और खांसी हो रही है, तो उनने हाथ पैर धो लिए और छींटे लगा लिए और पुनः अपने सामान को लेकर के और गोवर्धन पर्वत के किनारे जावा के गाड़ी को खड़ा गाड़ियों में से अपने अपने सामान को उतार करके और सबने चारों तरफ पहाड़ के चारों तरफ जाकर के सामान को रख पूजा की थाली लिया है और लाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे प्रेम के द्वारा। अपने हाथ में अक्षत ले लिए और गोवर्धन भगवान महाराज की पूजा करने लगे। कस्तो भीतल कम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुं करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनं तुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेशितो विद्यते गोपाल चूड़ामणि गोवर्धन भगवान पे चावल छोड़ने लगे। कोई चावल छोड़ रहा है, कोई दूध छोड़ रहा है, कोई दही छोड़ रहा है, कोई पुआ पूरी खीर लेके कोई कड़ी वाता चढ़ा रहा है। जिसके पास में जैसी वाता भगवान की आनंद से पूजा करने लगी। अब भगवान क्या कर रहे थे, एक रूप से तो पूज रहे थे और दूसरे से पूजवा रहे थे। भगवान ने अपने मुखारबिंद को खोल दिया और गोपाल पुआ डाल रहे, पूड़ी डाल रहे, कड़ी बाजरा डाल रहे। तो गोपाल कह रहे दादा ये तेरा पर्वत कितने दिन का भूखा है, सारे सामान को तो नहीं खा जाएगा, हमें प्रसाद में छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। भगवान की चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। लाला कृष्ण कह रहे चिंता मत कीजिए। आनंद पूर्वक सामान को चढ़ाने लगे और चढ़ा करके और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने के लिए लगे। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा बताया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारे आधारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। आनंद पूर्वक गोवर्धन जी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा कीजिए। माने थी गंगा तेरे हृदय गिरवर की परिक्रमा दे। माने थी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। माने थी गंगा तेरे हृदय गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। हो गिरवर की परिक्रमा दे, मानसी गंगा श्री हरि दे। गिरवर की परिक्रमा दे मानस गंगा श्री हरि दे। हो गिरवर की परिक्रमा दे, मानसी गंगा श्री हरि दे। गिरवर की परिक्रमा दे मानस गंगा श्री हरि दे। हो मानसी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। मानस गंगा श्री हरि दे गंगा की परिक्रमा दे। मानसी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। आनंद पूर्वक परिक्रमा करके और गोवर्धन भगवान के किनारे पे जाके खड़े हो गए। लाला को बीच में खड़ा करो, दोनों के बीच में। और जो पूजा के यजमान है अपनी धर्म पत्नी को लिया साथ में भैरवलाल जी, विजय सिंह जी, रूप सिंह